हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेस बिल्डिंग ब्लॉक्स क्लास और ऑब्जेक्ट को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि क्लास एक्चुअली बनती कैसे है, ऑब्जेक्ट उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल कैसे बनता है और फिर इन कॉन्सेप्ट को लाइव कोड करके इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सारा डिजाइन क्लास से शुरू होता है। जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है जो डिफाइन करता है कि इस टाइप के ऑब्जेक्ट के पास कौन सी डेटा होगी, जिसे एट्रीब्यूट कहते हैं, और वो कौन-कौन से काम कर सकेगा, जिसे मेथड्स कहते हैं। मतलब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि कोई स्पेसिफिक आइटम। एक क्लास को डिफाइन करने के लिए आप क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे और इसके बाद डिफाइन होगा क्लास का नेम। ये क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, जो कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट की क्लास बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लास नेम की बजाय मैं लिखूंगा स्टूडेंट। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस होता है, जो क्लास का नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे स्मॉल से लिखिएगा तो कुछ एरर आएगा, लेकिन ये एक अच्छी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर जो आप क्लास का नाम रखेंगे वो एक कैपिटल वर्ड में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैपिटल एस से स्टूडेंट। ना इसके बाद इंडेंटेशन दे करके आप अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिफाइन करेंगे। फॉर द मोमेंट मैं यहाँ पे पास लिख दे रहा हूँ, सो दैट मुझे कुछ एरर ना मिले। अभी स्टूडेंट एक एम्प्टी ब्लूप्रिंट है। हमने सिर्फ एक क्लास का नाम डिक्लेयर किया है, लेकिन इसके अंदर ना ही कोई एट्रीब्यूट है और ना ही कोई मेथड। आगे चलकर इसी क्लास के अंदर हम लोग नेम, रोल नंबर और मार्क्स जैसे एट्रीब्यूट और मेथड को सेट करेंगे। अब क्लास को डिक्लेयर करने के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, जिसे हम लोग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर की मदद से करते हैं। कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली चल जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। चलो अब क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट सेट होंगे। मैं यहाँ सबसे पहले इन सबको हटा करके लिखूंगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके अंदर जाएगा सेल्फ, नेम, रोल एंड ग्रेड। सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो इस मोमेंट क्रिएट होता है। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए सेल्फ अलग होता है, और यहाँ पर इस सेल्फ की मदद से मैं इन सारी चीजों का इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनाऊंगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम, सेल्फ डॉट रोल इक्वल रोल एंड सेल्फ डॉट ग्रेड इक्वल ग्रेड। अभी जो मैं इतने भारी भरकम टर्म यूज करा, इन सबको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका ये है कि अब ये जो क्लास स्टूडेंट है, ये किसी भी स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और ग्रेड को एक्सेप्ट करके उसका एक यूनिक वैल्यू रख सकता है, जो कि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग होगा। और ये सारी चीजें इस इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर रखने से ये फायदा होगा कि जितनी बार भी आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उतने बार पाइथन आपको बोलेगा कि भाई जब भी तुम इस स्टूडेंट को बना रहे हो, तुम इस स्टूडेंट को मुझे नाम, रोल नंबर और ग्रेड जरूर से जरूर दे देना, वरना मैं उस स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा, एक और जरूरी बात, अभी जो मैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट बोला वो इन सारी चीजों को बोला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कुछ यहाँ पर डिफाइन कर दूं, जैसे स्कूल नेम, तो इसे हम लोग क्लास एट्रीब्यूट बोलेंगे। ये क्लास एट्रीब्यूट क्लास को बिलोंग करेगा और ये हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होगा, अनलेस आप इसे ओवरराइड करें पर ऑब्जेक्ट। और वहीं इंस्टेंस एट्रीब्यूट हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होगा। ऑलराइट, अब जब कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट का डेटा सेट हो गया है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर यानी कि इसके मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। मेथड्स बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जो क्लास के अंदर लिखे जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं। सो यहाँ पर मैं इस इनिट फंक्शन से बाहर निकल करके, लेकिन फिर भी इस क्लास के अंदर रहते हुए लिखूंगा डेफ डिस्प्ले इन्फो, और इसके अंदर जाएगा सेल्फ। यहाँ हर मेथड का जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो सेल्फ होता ही होता है। ये बताता है कि मेथड किस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। इस सेल्फ के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इनसाइड ऑफ स्ट्रिंग नेम कोलन सेल्फ डॉट नेम, रोल कोलन सेल्फ डॉट रोल एंड ग्रेड कोलन सेल्फ डॉट ग्रेड। और इसी सेल्फ के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट के डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक नया मेथड डिफाइन करा डेफ अपडेट ग्रेड, और जैसे ही यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, सेल्फ ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा न्यू ग्रेड। अब जब मैं इस ग्रेड को अपडेट करना चाहूंगा, तो मैं सिंपली लिख दूंगा सेल्फ डॉट ग्रेड, और इसका जो नया वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू ग्रेड। अब फाइनली आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास का एक कंक्रीट इंस्टेंस होता है। क्लास सिर्फ ब्लूप्रिंट था, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेमोरी में बनने वाला असली चीज है, जिसके पास एक्चुअल वैल्यू होता है। अब हर ऑब्जेक्ट के पास तीन चीजें होती है। पहला, उसका खुद का स्टेट, यानी कि उसके एट्रीब्यूट का वैल्यू, जैसे कि नेम, रोल नंबर, ग्रेड का एक्चुअल वैल्यू। देन सेकंड इज इसका बिहेवियर, क्लास के मेथड्स जो वो यूज कर सकता है। एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट की खुद की आइडेंटिटी। और जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, चाहे दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज सेम हो, फिर भी वो दोनों अलग अलग एंटिटीज के फॉर्म में कंसिडर करा जाएगा।
चलिए अब देखते हैं कि स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, यानी कि एक्चुअल स्टूडेंट बनाते कैसे हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर मैं इस क्लास से बाहर निकल जाऊंगा और यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा वेरिएबल, जो कि मेरा क्लास नेम लेगा, फॉलोड बाई वो सारे वैल्यूज जो मुझे पास करने हैं। जैसे इस स्पेसिफिक स्टूडेंट के केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वेरिएबल की जगह लिखूंगा S1, यहाँ क्लास की जगह ये जो स्टूडेंट का नाम है मैं इसे लिखूंगा, सो स्टूडेंट, एंड इसके अंदर मैं वैल्यूज दूंगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेम, रोल एंड ग्रेड। तो सबसे पहले जो नेम रहेगा वो होगा आयशा, इसके बाद जो मैं रोल नंबर दूंगा वो हो जाएगा 101, एंड जो मैं ग्रेड दूंगा वो होगा A। नाउ अब जब मैं चाहूँ तो मैं इसे डिस्प्ले करा सकता हूँ। सो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा S1 डॉट, एंड इस मेथड को मैं कॉल कर लूंगा जो कि होगा डिस्प्ले इन्फो, दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे नेम आयशा, रोल 101 एंड ग्रेड A प्रिंट होके मिल गया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक और स्टूडेंट बना सकता हूँ। इसे मैं करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा स्टूडेंट 2 को, एंड यहाँ पर मैं नाम को चेंज करूंगा, ये होगा अमर, रोल नंबर हो जाएगा 102 एंड ग्रेड हो जाएगा B। अब इस सेकेंड स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा S2 डॉट डिस्प्ले इन्फो। नाउ इसे एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे दूसरे स्टूडेंट का भी इन्फॉर्मेशन मिल गया है, एंड यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस स्टूडेंट 2 का ग्रेड को भी अपडेट कर सकता हूँ इस अपडेट ग्रेड की मदद से। जैसे कि अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, यहाँ पर मैं लिखूंगा S2 डॉट अपडेट ग्रेड, एंड इसके अंदर मैं ग्रेड पास करूंगा, फॉर एग्जाम्पल A+। नाउ अगर मैं स्टूडेंट 2 के इन्फॉर्मेशन को दोबारा से डिस्प्ले करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इस स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो गया है और ग्रेड में B की जगह A+ प्रिंट हो गया है। नाउ ये है आपका पूरा क्लास, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाहता हूँ। अभी इस क्लास के अंदर ये जो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन है या फिर अपडेट ग्रेड है, इन सबको जब आप कॉल करे हैं तो आप यहाँ पर इस ब्रैकेट साइन का भी यूज करे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर इस स्कूल नेम को देखना चाहते हैं तो आप इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल S1 डॉट स्कूल नेम, दैट्स इट। यहाँ पर आप ये ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। इससे अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट 1 का स्कूल नेम मिल जाएगा। यही अगर मैं इसे कॉपी करके इसे दोबारा से पेस्ट करा और यहाँ पे स्टूडेंट 1 के बजाय मैं स्टूडेंट 2 का स्कूल नेम देखना चाहा तो यहाँ पर भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, विच इज ABC पब्लिक स्कूल। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्कूल नेम है ये दोनों ऑब्जेक्ट के साथ शेयर हो रहा है, लेकिन ये जो इस ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ये स्पेसिफिक है इस स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 1 के। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं ये अब अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं क्लास एट्रीब्यूट और क्लास मेथड के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा, सो दैट आप क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में एक ओवरऑल और एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बना सकें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।